बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ विनय को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ को हम विस्तार से। यह पाठ 3 विनय। विनय का अर्थ होता है नम्रता। विनय का क्या अर्थ होता है? नम्रता। नम्रता का अर्थ है स्वभाव की कोमलता। घमंड का न होना ही नम्रता है। घमंड का ना होना, जो व्यक्ति घमंड करता है, अहंकार करता है, वो नम्र नहीं हो सकता। मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनाने के लिए जिन अच्छे गुणों की आवश्यकता है, उसमें विनय एक प्रधान गुण है। मनुष्य को ही मनुष्य बनाना, मतलब एक अच्छा मनुष्य बनाने के लिए जो सबसे पहले गुण की आवश्यकता है वह है विनय, जो कि एक प्रधान गुण है। विनय शीतल जल है। विनय क्या है? एक ठंडा पानी। जहां विनय रूपी जल है वहां क्रोध की आग नहीं धधकती। मतलब जहां पानी है वहां आग नहीं लगती ना, पानी में आग नहीं लगती। उसी तरीके से ये एक उदाहरण देके कह रहा है, जहां विनय की शीतल जल है वहां आग कभी नहीं लगती। मतलब वहां क्रोध, गुस्सा नहीं आता। यह जल दूसरों को भी क्रोध की ज्वाला में भस्म से होने से बचाता है। तुम अपने हृदय से अभिमान को विदा करो। मतलब अपने मन से अभिमान, घमंड जिसे कहते हैं ना, हम हमारे पास ये, हमारे पास वो, उस घमंड को आप पीछे छोड़ दो, उसे विदा कर दो। चित्त में कोमलता को आसन जमाने को, मतलब अपने मन में कोमलता को आने दीजिए। वाणी में मिठास और सच्चाई को बसाओ। आपकी बोली कैसे हो? मीठी हो, जिससे आप सभी का ध्यान अपने ओर आकर्षित करे तथा आपकी बात सब लोग माने। दिल में छिछोरापन तथा कुटिलता दूर करो। जो आपके दिल में छिछोरापन और कुटिलता जैसी बुरी बुराइयां हैं आप में, उन्हें आप दिल से जुदा कर दीजिए, विदा कर दीजिए। विनय की असली झलक तब पैदा होगी। विनय की असली झलक कब होगी? जब हम मीठा बोलेंगे, सदाचरण करेंगे, हमारे अंदर घमंड नहीं होगा और मन में कोमलता, चित्त में कोमलता को जगह देंगे। बादलों का झुंड जब उमड़ता है तब आकाश की शून्यता छिप जाती है। उसी तरह जब मनुष्य में विनय का विकास हो जाता है तब उसके सारे दोषों पर पर्दा पड़ जाता है। विद्या से बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि से विनय उपजती है। मतलब विद्या से क्या बढ़ती है? बुद्धि, और बुद्धि से विनय की उत्पत्ति होती है। जिसमें बुद्धि है किंतु विनय नहीं, समझो कि उसके पास मणि नहीं, लेकिन उसमें तनिक भी चमक नहीं है। आप इसने क्या बोला? जिसके पास बुद्धि है लेकिन विनय नहीं, तो उसके पास क्या है? वो मणि तो है, विद्या रूपी मणि है, लेकिन उस मणि में चमक नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास विनय है, उसके सभी गुण अपने आप जगमगाते रहते हैं। जिसके पास विद्या होती है, जिसके पास विनय होता है, उसके अपने आप ही गुण चमकते रहते हैं। नदी तीर का वैद उसकी उमड़ती हुई तेज धारा के सामने सिर नवा लेता है। धारा के पीछे छुटाने पर फिर जैसा का तैसा खड़ा हो जाता है। पुनः उसी तट का पेड़ तनकर खड़ा रहने का कारण जड़ से उखड़कर धारा की चपेट में बह जाता है। ऐसा ही बड़ों के सामने घमंड में मतवाला होकर
अकड़ने से नशा होते में, मतवाला होकर अकड़ने से नाश होते देर नहीं लगती। कभी भी किसी के भी सामने हमें अपने सिर बड़ों के सामने अकड़ कर बात नहीं करनी चाहिए। जो कार्य हम विनम्रता से करा सकते हैं वो हम घमंड और किसी अन्य बुरे अपने अंदर बुराइयों के तहत हम उस कार्य को नहीं करवा सकते। दुष्टों पर भी विनीत भाव से शासन किया जा सकता है। जो बुरे लोग हैं उन पर भी विनीतता से हम शासन कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे धीरे उन्हें भी विनय का पाठ पढ़ा देना असंभव नहीं होता। मतलब धीरे धीरे दूसरे इंसान को हम नम्रता का पाठ पढ़ा सकते हैं। मतलब ये कार्य हमारे लिए असंभव नहीं होता है। विनय विनय पुरुष को शांत भाव से रास्ते पर चलना चाहिए। धीरे गंभीर चाल का मंद लोगों पर भी पड़ता है। जब सब लोगों से सरल और नरम वचन बोलना सीखिए। मीठा बोलने वाला जगत को जीतने वाला होता है। बड़ों से अदब का बर्ताव करो। विनय का मुकुट सिर पर धर लेने से सब गुणों का राजा बन जाएंगे। किसी भी बड़े व्यक्ति से अदब से बात करें। ये कहता है मीठे बोलने वाला व्यक्ति जगत जीतने की ताकत रखता है। वो जगत जीत सकता है सिर्फ किस वजह से? अपनी मीठी वाणी से, अपने मधुर व्यवहार से। जब पेड़ फलों के बोझ से लद जाता है तब अपना मस्तक नीचे झुका लेता है। जब कोई लता फूलों से भर जाती है तो नवती है, मतलब झुकती है, तब ऊपर से नीचे लटकती है। जल से भरे मेघ पृथ्वी तक लटके नजर आते हैं। जब बादलों में पानी भरा होता है, जो वर्षा ऋतु में होता है, तो वो भी हमें बादल बड़े नीचे दिखाई देते हैं, वो भी झुक जाते हैं। मतलब किसी के समक्ष झुकने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। ऐसा होने से पेड़, लता तथा मेघ की सुंदरता चौगुनी हो जाती है। मतलब आप अगर झुक जाएंगे तो आपकी सुंदरता और बढ़ जाएगी, सुंदरता कम नहीं होगी। 12 सिंह में भूमि निराय जया नहीं बुद्ध विद्या पाए। तुम लोगों के रूप और ज्ञान की शोभा भी तभी बढ़ जाएगी तब जब विनय को अपने गले का हार बना लोगे। हमारी शोभा कब बढ़ेगी? जब हम विनय को अपना हार बना लेंगे। प्रायः देखा गया है कि विद्या बुद्धि वाले मनुष्यों में जहां जहां कठिनाई से पहुंचते हैं वहां विनय मनुष्य बेखटके पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? बिना किसी खटके। जो मनुष्य विनय का तिनक लगा लेते हैं उनकी तमाम जगह पैठ हो जाती है, मतलब पहुंच हो जाती है। उनको सभी लोग जानने लगते हैं। जो डींग हाँकता और ऐंठता चलेगा उसे सब जगहों से मुंह लटकाए ही लौटना पड़ेगा। जो फिजूल बातें करता है और अपने घमंड में रहता है वह व्यक्ति सदैव नुकसान ही उठाएगा। मगर विनय होने का मतलब यह कभी नहीं कि वीरता और निर्भयता से बिल्कुल हाथ धो लिया जाए। मतलब विनय का मतलब ये नहीं होता कि आप हर जगह झुक जाएं, जहां आपको नहीं भी झुकना वहीं भी आप झुक जाएं। तो ऐसा नहीं है। वीरता और कायरता दोनों अपने विलोम है। तो हमें किसका साथ देना है? वीरता और निर्भयता का। हमें सदैव निर्भयता के साथ रहकर विनम्र होना है, बिना किसी डर के। डरपोक बनकर और अपने को नीच या हीन समझकर सबके सामने अदब करने वाले व्यक्ति को करने को ही विनय कहते हैं।
ऐसा सपने में भी समझने की भूल ना करें। अपमानों को सहकर दांत निरोपते रहना विनय नहीं है। जिस विनय में वीरता नहीं, उसको कायरता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जिस विनय में वीरता नहीं, वह कायरता कहलाती है। कमजोर दिल का आदमी विनय नहीं हो सकता। जिसका मन अपने वश में नहीं, दूसरों को अपने गुण से वश में कर लेता है, उसके बूते से बाहर है। अपने गुण गौरव को हृदय में छुपाकर, कलेजे को खूब प्रौढ़ बनाकर, मतलब मजबूत बड़ा बनाकर, सब तरह से निडर होकर, साहस के सहारे धीरज पर भार देकर, शिष्टता और सुशीलता के साथ शुद्ध हृदय और प्रसन्न मन से दूसरों के सामने विनय प्रकट करना ही मनुष्य के लिए उचित है। ऐसा करने से ही आत्मगौरव की रक्षा होती है। हमारा अपना जो गौरव है उसकी रक्षा इसी तरीके से होती है। अपने ही मुंह अपनी प्रशंसा करने से प्रतिष्ठा नहीं मिलती। मतलब जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, उनकी प्रतिष्ठा कभी नहीं बनती। अपनी बड़ाई अपने आप विनय का लक्षण नहीं है। यह विनय का लक्षण नहीं है। वह तो अपनी प्रशंसा सुनकर संकोच में पड़ जाता है या गड़ जाता है। मतलब वो अपनी तारीफ सुनकर बड़ा हिचकिचा जाता है। जब तुम अपने गुणों को छिपाए रहोगे, तब बरबस चारों ओर उसकी चर्चा चल पड़ेगी। जब ओछे आदमी की तरह गुणों को छिटकाते फिरोगे, तब एक ही मुट्ठी में सब गुण बाहर बिखर जाएंगे। बस गुण का महत्व काफुर हो जाएगा, मतलब दूर हो जाएगा, भाग जाएगा। तुम कौड़ी के 3 हो जाओगे। तुम कौड़ी के 3 हो जाओगे। पुराने ग्रंथों के पन्ने उलटने पर यह मालूम होता है कि आदर, मान और बड़प्पन पाने का कारण विनय ही है। आदर, मान और बड़प्पन पाने का कारण क्या है? विनय ही है। महाराज रघु संसार को जीतकर भी विनयशील ही बने रहे। रघु कौन है? भगवान श्री राम। रामचंद्र जी ने विनय की महिमा दिखाकर महाक्रोधी परशुराम को पानी पानी कर दिया। लंका जलाने, समुद्र लांघने और सीता की सुधि लाने के कारण हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा होने लगी। उन्होंने सहजशील और विनय के साथ शीश झुकाकर अपनी बड़ाई को आशीर्वाद के समान माथे पर चढ़ा लिया। कह दिया कि यह तो रामचंद्र जी प्रताप झुकाकर अपनी बड़ाई को आशीर्वाद के समान माथे पर चढ़ा लिया। कह दिया कि यह तो रामचंद्र जी के प्रताप की बलिहारी है। राजा पुरवा ने केशी राक्षसी के पंजे से जब उर्वशी अप्सरा की रक्षा की, तब गंधर्वों के राजा चित्ररथ ने उसकी बड़ी स्तुति की। राजा ने विनय पूर्वक कहा, इसमें मेरा कुछ नहीं, यह तो केवल इंद्र के पराक्रम का फल है। जब तक मनुष्य विनयशील नहीं बनता, तब तक वह सबकी आंखों में खटकता रहता है। जो विनयशील है, उसे सब लोग प्यार की दृष्टि से देखते हैं। विनयी बनने से मनुष्य में योग्यता आ जाती है। अच्छे लोग सुपात्र को अपने गुण देने लग जाते हैं। धीरे धीरे सब अच्छे गुणों का
संचयन विनय में हो जाता है। जैसे गहरी जगह में चारों ओर का पानी एकत्रित हो जाता है। जो विनयी व्यक्ति होता है उसमें अपने आप स्वतः ही सारे गुण अपने आप उसमें विलय हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। सिमटी सिमटी जल भरे तालाब, सिनी गुण सज्जन पह आवा। ये कहता है थोड़ा थोड़ा जल समेट कर ही तालाब बनता है, और जिन्हें सद्गुण सज्जन पा, उसी तरीके से सद्गुण जैसे जैसे समेटते हैं उसी तरीके से आप सज्जन बनते चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं, जिसमें प्रथम है शब्दार्थ। विनय मतलब नम्रता, शिष्टता, सुशीलता। विनीत मतलब नम्र। बैत मतलब पानी में उगने वाला एक पौधा जिसकी छड़ी बनती है। सुपात्र मतलब अच्छे गुण वाला व्यक्ति। निराल मतलब पास आकर। छिचोरापन मतलब नीचता। अदब मतलब इज्जत सम्मान बर्ताव व्यवहार नवती जुक्ति। पैठ मतलब पहुंच। तनिक थोड़ा। काफुर भागना निर्भयता निडरता। वचन बोली। प्रौढ़ मतलब परिपक्व अवस्था। बेखटके निसंकोच। कुटिलता कपट। चपेट मतलब पकड़, और संचय मतलब जमा। लिखित में प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विनय क्या है? विनय नम्रता है, जो हमने पहले देखा। विनय का अर्थ नम्रता है। प्रश्न ख, विनय की असली झलक कब पैदा होती है? अभिमान को विदा करने पर विनय की असली झलक आती है। क्या लिखेंगे? अभिमान को करने पर अभिमान को विदा करने पर विनय की असली झलक आती है। ग, विनयशील बनने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? ग है विनयशील बनने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो छिचोरापन, अहंकार, व कुटिलता को अपने मन से विदा कर देना चाहिए। घ, पेड़ पौधे और मेघ किस प्रकार की विनम्रता दर्शाते हैं? वह सभी झुककर अपनी विनम्रता दर्शाते हैं। ड, विनय तथा कायरता में क्या अंतर है? विनयी व्यक्ति कभी भी कायर नहीं होगा। विनय के साथ साथ जो व्यक्ति निडर है, साहसी है, वही विनयी व्यक्ति कहलाएगा। एक कायर व्यक्ति कभी भी विनयी व्यक्ति नहीं कहलाएगा। चार, कौड़ी के तीन हो जाओगे से लेखक का मतलब क्या है? कौड़ी के तीन हो जाओगे मतलब आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। प्रश्न 6, पौराणिक ग्रंथों में हमें किन किन विनयशील व्यक्तियों का परिचय मिलता है? पाठ के आधार पर बताएं। हमें भगवान प्रभु श्री राम के साथ सर्वप्रथम हमें भगवान प्रभु श्री राम, दूसरे में हमें राजा चित्ररथ,
भगवान श्री राम व राजा चंद्ररथ। का वर्णन मिलता है। आइए प्रश्न दूसरा देखते हैं। रिक्त स्थान भरिए। विनय का अर्थ रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान का अर्थ है स्वभाव की कोमलता। तो विनय का अर्थ ये देखिए आगे दिखाया गया है पहली पहली लाइन में। विनय का अर्थ नम्रता और नम्रता का अर्थ स्वभाव में कोमलता है। विनय का अर्थ क्या है? नम्रता। नम्रता का अर्थ ख कमजोर दिल का आदमी विनय नहीं हो सकता। ग अपनी बड़ाई अपने आप करना रिक्त स्थान का रिक्त स्थान नहीं है। ग अपनी बड़ाई अपने आप करना विनय का लक्षण नहीं है। घ जब तक मनुष्य विनयशील नहीं बनता तब तक वह सबकी नजरों में खटकता रहता है। प्रश्न तीसरा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, मतलब उल्टे अर्थ लिखिए। अच्छा का बुरा, नरम का सच, सरल का उच्च का नीच, शीतल का गरम, इष्ट का सरल का कठिन और इष्ट का अनिष्ट। अब ये कह रहा है जिन शब्द से हर्ष, आश्चर्य, प्रशंसा, भय, घृणा, शोक, चेतावनी, संबोधन आदि भाव प्रकट हो वह विस्मयाबोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अरे तुम यहाँ अचानक कैसे, वाह तुमने क्या कमाल कर दिया, सावधान खतरा मोल मत लो। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विस्मयबोधक अव्यय भरिए। पहला है क जालिमों ने मार डाला, दुष्टों, दुष्ट जालिमों ने मार डाला। ख झूठ मत बोलो, अरे झूठ मत बोलो। ग रिक्त स्थान मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं, आप कौन।
मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं। घ, रिक्त स्थान, भाग जा यहाँ से, दुष्ट भाग जा यहाँ से। प्रश्न दूसरा, नीचे लिखे वाक्यों में क्रियाएं भरिए। वह पुस्तक पढ़, वह पुस्तक पढ़ रहा है। ख, शायद वह कक्ष वह कक्षा में था। ग, माता जी खाना बना रही है। ग, शायद वह कल आएगा। आखिर में वह क्रिकेट खेल रहा है। नीचे है रचनात्मक अभिव्यक्ति। इसमें अक्षर जाल से नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर खोजें। पहला, क्रोध को किससे जीतना चाहिए? प्रेम से। किससे? प्रेम से। दूसरा, दुर्जनता को किससे जीतना चाहिए? सज्जनता से। तीसरा, कृपण को कैसे जीतना चाहिए? घृणा को कैसे जीतना चाहिए? और हिंसा को किससे जीतना चाहिए? अहिंसा। घृणा को प्रेम से। क्रोध को शांति से जीतना चाहिए। घृणा को प्रेम से जीतना चाहिए और कृपण को क्षमा से जीतना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमारा पाठ विनय समाप्त होता है। मुझे आशा है आपको पाठ तथा अभ्यास कार्य समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।